ये देखा है, बीते दिनों में अमित शाह ने सदन में एक बयान दिया था कि यदि अंबेडकर को छोड़ करके जो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो अगर भगवान का नाम लेते तो उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलता, मुक्ति मिलती। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में एक फैशन आएगा, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उसी को लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन ये देशव्यापी प्रदर्शन है। जगह जगह अभी कर्नाटक की विधानसभा में आपने देखा होगा, कर्नाटक की विधानसभा में विधायक दल के जितने नेता थे, सभी लोग अंबेडकर की मूर्तियां रख करके, फोटो हाथ में तस्वीरें लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे अपने इस बयान पर। बातचीत करेंगे इनसे, जानेंगे आज का इनका क्या कार्य है, किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करने से आखिर होगा क्या। बातचीत करेंगे। किस लिए आप लोग हाथों में बाबा साहब की तस्वीरें लेकर के आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से देख रहे हैं कि देश की हालात ऐसे हैं, अभी तो मंचों से ही कहा जा रहा था बाबा साहब के बारे में, ऐसे बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा था। लेकिन आज के समय में देखिए कि सदन में भी देश का गृह मंत्री, जिसके हाथों में पूरे देश की लॉ एंड ऑर्डर है, वो सदन में खड़ा होकर के पूरे देश की लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाह रहा है। अंबेडकर जी के बारे में ये बोलना चाहिए, जिस अंबेडकर की शपथ लेकर के उस सदन में बैठा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह, वो उस सदन में खड़ा होकर के ये कह रहा है कि अगर बाबा साहब को छोड़ करके अगर भगवान का नाम लेते तो इनको स्वर्ग मिल गया होता, चाहे जो मिल गया था। हमारे लिए हमारे भगवान अंबेडकर साहब ही है। आखिर हम भगवान किसको मानते हैं? सनातन धर्म भगवान किसको मानता है? जो हजारों करोड़ों लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हो, उसको भगवान मानते। तो हमारे लिए भगवान अंबेडकर साहब ही हैं। और जब तक गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री देश की जनता से माफी नहीं मांगता है आकर के, तब तक हमारा प्रदर्शन पूरे देश में, प्रदेश में और विश्वविद्यालयों तक चलता रहेगा लगातार। अच्छा, आंदोलन करने से, प्रदर्शन करने से आखिर होगा क्या? अमित शाह माफी मांग लेंगे? देखिए, जिस बाबा साहब अंबेडकर जी को सदन में खड़े होकर के उनके बारे में बोल रहे हैं, उसी अंबेडकर साहब ने इस लोकतंत्र में यह भी प्रावधान दिया है, ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपना आवाज उठाना, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरना कोई गुनाह नहीं है। वही संविधान, वही सदन हमको परमिशन देता है सड़क पे उतरने के लिए। तो इस देश के गृह मंत्री को भी हम बताना चाहते हैं कि जब जनता सड़क पे उतरती है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों के भी एसी के कमरे से निकाल करके बाहर आके खड़ा होना पड़ता है और जनता से बात करना पड़ता है और देश के लोगों से माफी मांगना पड़ता है। इसी देश में हुआ है ऐसा कि देश के प्रधानमंत्री के लोगों ने कॉलर पकड़ के खींच करके उनसे माफी मंगवाया है। अच्छा, तो इस देश के बयान से तानाशाही कहाँ झलकती है, ये बताइए। देखिए, तानाशाही अगर जो भी हमको प्रावधान दिया है बाबा साहब ने दिया है, जो भी चीजें दी है संविधान नहीं दी है, तो उनके बयान में तानाशाही झलकती है। उसके बयान में, इस गृह मंत्री के बयान में तानाशाही झलकती है कि मंचों का भाषण राज्यसभा में आज पहुंच गया है। तो इसके विरोध में हम लगातार लड़ते रहेंगे जब तक देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आके जनता से माफी नहीं मांगता। क्या उम्मीद है कि माफी मांगेंगे? बिल्कुल उम्मीद है। जब तक माफी नहीं मांगता तब तक हम सड़कों पे लड़ते रहेंगे। अभी हम केवल शांति मार्च कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसी इलाहाबाद से, इसी प्रदेश से धमाका ऐसा करेंगे कि प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री के कान के पर्दे फट जाएंगे। देखिए, देश में जब जब ऐसी चीजें होती हैं या कोई नेता, और खास करके जब देश का गृह मंत्री ऐसा बयान देता है गैर जिम्मेदाराना, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के जिसको कभी पढ़ने नहीं दिया गया, कभी वो मौका नहीं दिया गया, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो भारत की तकदीर लिखता है, भारत का संविधान लिखता है, जिस संविधान से ये देश चलता है। और भी छात्र हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अमित यादव है। अमित यादव, ये बाबा साहब की तस्वीर लेकर के, फोटो लेकर के क्या करना चाहते हैं आप? क्या कर रहे हैं यहाँ? जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के नौजवानों, किसानों, गरीबों, शोषितों, वंचितों को पढ़ने का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की आजादी दी। आजादी के पहले इस देश में महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान ने इस देश के नौजवानों, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना इस देश के नौजवानों का फैशन हो गया है। तो मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि आप इस देश की जनता से माफी मांगिए, आप इस देश के नौजवानों से माफी मांगिए।